इजराइल को फिर एक चेतावनी मिलेगी, एक लड़ाई झगड़े का साइन मिलेगा। फिलिस्तीन और इजराइल का संघर्ष फिर से भड़क गया है। पिछले दिनों 2 इजरायली भाइयों की हत्या के बाद हंगामा बढ़ता जा रहा है। अब जनिन शहर में इजरायली सेना के एक्शन में 6 लोगों की जान। इंडोनेशिया डूब जाएगा। इंडोनेशिया तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, फिर से आत्मा कहता है इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूँ, सुधर जाओ। इंडोनेशिया समंदर में आए तूफान से इतनी तबाही मची है कि इंडोनेशिया बर्बाद हो गया। 222 लोग मारे गए। अब धीरे धीरे हादसे के वक्त की तस्वीर सामने आ रही है। बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री लोग 2022 में पास्टरों को बुलाएंगे और अपने स्थानों पर प्रार्थना कराएंगे और ये इंडिया के अंदर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। और जोरदार तालियों के द्वारा इन्हें स्वागत करें। हम जोरदार तालियों के द्वारा उन्हें स्वागत करें। तो सबको जय मसीह की। मैंने प्रभु के आशीष से एक नया चैनल खोला है जो कि है बक्स फ्री करके, जो कि मैंने YouTube के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल चालू किया है, जिस पे मैं अपनी खुशी और अपने दिनचर्या के बारे में बताऊंगा। तो आप सबसे आग्रह है और आप सबसे एक निवेदन है कि उस चैनल को भी इस तरह सपोर्ट कीजिए जिस तरह से इस चैनल को आपने सपोर्ट किया। करें, चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, टाइप कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। प्रभु की आशीष होगी और आप पे दया होगी। मान लेंगे पूरी दुनिया के लोग कि परमेश्वर मसीह लोगों के साथ है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आपको महसूस होगा अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा, कुछ देश के देश तबाह हो जाएंगे, छोटी छोटी कंट्रियां तबाह हो जाएंगी। मैं देख रहा हूं कि ऐसा वायरस फैलेगा, ऐसे लगेगा वर्ल्ड वार होगी है। लेकिन कुछ देशों पर मैं कह रहा हूं जब परमाणु बम गिरता है तो कुछ तिहाई हिस्सा खत्म हो जाता है। ऐसा लगेगा कि बहुत सारे वायरस ने घेर लिया लोगों को। मैंने कहा था तीसरी लहर आएगी, 2020 में ही बताया था, लेकिन फिर देख रहा हूं तो फरवरी के बाद फिर बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में, अपने लोगों का फेवर करेगा। और आप देखेंगे 2023 तक आपके घराने, आपके लोग जो आज क्रिसमस पर बैठे हैं, आप देखेंगे और परमेश्वर आपके कानों में बार बार कहेगा, याद कराएगा कि तू क्रिसमस पर चर्च में गया था मुझसे मांगने के लिए, इसलिए मैंने तेरा फेवर किया यीशु मसीह के नाम में। वो लोग जिंदा रहेंगे, लंबी आयु को देखने पाएंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। आप समुद्री तूफान को देखेंगे। यूएसए के अंदर बहुत बड़ा तूफान की न्यूज सुनेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप लहरें सुनेंगे, भयानक एक्सीडेंट सुनेंगे कि जो आज तक नहीं हुए। भयानक पहाड़ियां टूटते देखेंगे, समुद्र का लेवल, पानी का सूखा सुनेंगे। कई स्थानों पर इंडिया में भी और जगह भी सूखा पड़ जाएगा। लेकिन प्रभु मैं फिर कह रहा हूं कि जहां स्थान पर मसीह लोग प्रेयर करेंगे वो बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे एमएलए, बहुत सारे मंत्री लोग 2022 में पास्टरों को बुलाएंगे और अपने स्थानों पर प्रार्थना कराएंगे और ये इंडिया के अंदर होगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। इजराइल को फिर एक चेतावनी मिलेगी, एक लड़ाई झगड़े का साइन मिलेगा। इंडोनेशिया डूब जाएगा। इंडोनेशिया तुझे चेतावनी दे रहा हूं, फिर से आत्मा कहता है इंडोनेशिया चेतावनी दे रहा हूं, सुधर जाओ। इंडोनेशिया के लोगों को प्रभु बचाना चाहता है और बार बार कह रहा है, नहीं तो भूकंप और बड़ी तबाही को देखोगे। और मैं कह रहा हूं कि इंडिया में भी जो लोग विश्वास नहीं करते, मैं कह रहा हूं कि बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है, बहुत बड़ी तबाही आने वाली है, लेकिन लोगों को पता नहीं अभी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि परमेश्वर हमारे इंडिया पर हाथ रख रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने हर साल कहा ऐसा होगा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को सुना नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि जिनके लोग ए नाम वाले, SRM और P और KNG नाम वाले, अगर कोई हॉस्पिटल में है, वो आज रात के बाद 21 दिन के अंदर गुड न्यूज देखेगा यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज को देखेंगे आप अपना। कहीं संकेत आपको इस तरह के मिलेंगे, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं जलजला आ रहा है, कहीं भूकंप आ रहे हैं। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें, आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया, उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है
और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो? जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है। और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है। जो हमें लगता है कि हमारे बिना नहीं हो सकता, वो चीज़ों को हमें छोड़ना है। मेरे भाई बहनों, हमें हर एक जिम्मेदारी को प्रभु को सौंपना है। हमें हर एक बात को प्रभु के हाथों में सौंपना है। चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, हमें परमेश्वर के हाथ में ही सौंपना है। चाहे वो कितना ही बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, क्योंकि जब आयुब को आप देखते हो बाइबल में कि वो परमेश्वर को कहता था कि अगर परमेश्वर चाहे तो मुझे मार भी दे तो मैं उस पर भरोसा करना नहीं छोड़ूंगा। हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन निकट है। आपके न्याय का दिन निकट है, क्योंकि आपने जो करा है उसे आपको प्रभु के सामने रखना पड़ेगा। इसलिए मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु के करीब आओ, दुआएं करो, प्रार्थना करो। इसी से बचोगे, हर एक परेशानी से, हर एक तकलीफ़ से, कर्जों से, बीमारियों से। जब आप मन फिराओगे और अपनी गंदी आत्मा को छोड़कर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को स्वीकार कर लोगे। यही सच्चा परमेश्वर हमसे चाहता है कि आप आपकी फ़िक्र छोड़ दें और परमेश्वर की प्रार्थना दुआ में लग जाएं और उसके कामों को करें।